प्रोफेसर जी पोल मिल जाएगा इसके अंदर? चलो नेक्स्ट टाइम से देंगे पोल, अभी आप इसको पर ध्यान लगाइए। विद्यार्थियों में देखिए अगला क्वेश्चन एक और आगे सामने स्क्रीन पर इसी से जुड़ा हुआ कि विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ यानी कि जो आपका कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होती है, मैंने क्या कहा ना कि अब जो अंडरस्टैंडिंग बनानी है, समझ बनानी है, वो कैसी बनानी है? कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बनानी है, रटने पर ध्यान नहीं लगाना बिल्कुल भी। तो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को सुसाध्य करने के लिए एक टीचर को क्या करना चाहिए? बताओ क्या करना चाहिए? छात्रों को केवल, ये भाई साहब दिख गया, केवल यंत्रवत रूप से यानी कि आपका रोट मेमोराइजेशन पर, ठीक है। तो देखो नेगेटिव नेगेटिव मिल गए, तो ये ऑप्शन तो आपका होने सरा। संकल्पों के वार्तालाप, उदाहरण और गैर उदाहरण को समाहित करना चाहिए। देखो उदाहरण की बात तो सही जा रही है, अगर आप बच्चों को कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग बताना चाह रहे हो, ठीक है, उनको इस तरीके से फैसिलिटेट करना चाह रहे हो, तो उदाहरण तो दो। गैर उदाहरण देने का क्या फायदा? अगर मैं आपको जीन प्याजे पढ़ा रहा हूं तो जीन प्याजे से संबंधित उदाहरण दे दिया आपको, लेकिन गैर उदाहरण देने का क्या फायदा? एसएससी की चीज आपको बता दूं तो उसको देने का क्या फायदा? तो ये तो आपका ऑप्शन आपका होने से रहा, ठीक। जो प्रस्तुत किया है और जो पहले से ही ज्ञात है, उन दोनों के संबंध स्थापित करने के अवसर प्रदान करने से, बिल्कुल सही बात है। अध्यापन की व्याख्यान विधि, तो देखो यहां पर क्या आ गया? आपकी व्याख्यान विधि आ गई, ये क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव हो जाएगा। तो यहां पर एक नेगेटिव, दो नेगेटिव और तीसरे में आपने दिमाग लगा लिया भाई गैर उदाहरण की बात हो रही है, तो आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड आंसर आपका यहां पर सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए इस तरीके से आप लोग कि दोनों के बीच में आपने संबंध बना लिया, जो दोनों आपकी नॉलेज थी प्रीवियस की और आपकी नई वाली, ठीक। अच्छा एक और आपका नया नेगेटिव वर्ड देखने को मिला, जो पिछली बार ऑनलाइन एग्जाम में देखने को मिला, हालांकि ऑफलाइन एग्जाम में भी आता था, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम में पिछली बार इसने खूब धूम मचाई थी। ये वाला नेगेटिव वर्ड है आपका ड्रिल एंड प्रैक्टिस, वेधन और अभ्यास, ठीक है। अब क्या सर प्रैक्टिस करने से तो हमारी नॉलेज बढ़ती है, वो वाली कहावत है कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, ठीक है। ये वाली कहावत आपकी देखो यहाँ पर नेगेटिव कैसे हो जाती है? अगर हम किसी बच्चों को ज्यादा प्रैक्टिस कराते रहेंगे, बेटा कर इसकी प्रैक्टिस करता रहे, तो प्रैक्टिस कराने से बच्चा उसका आदी हो जाएगा और रोट मेमोराइजेशन की तरफ चला जाएगा। जब वो रोट मेमोराइजेशन की तरफ चला जाएगा, रोट लर्निंग की तरफ चला जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा? आपका नेगेटिव वर्ड हो जाएगा, ठीक है। इसलिए ड्रिल और प्रैक्टिस को क्या माना गया है कि इसको कम से कम बच्चों को कराया जाए, ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ ज्यादा कराया जाए, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है ड्रिल एंड प्रैक्टिस जो है आपका वेदन और आपका अभ्यास है, ये आपका नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। इसको आप लोग समझिए। अब जैसे क्वेश्चन सामने आपकी स्क्रीन पर आ गया कि बच्चे के चिंतन में संप्रत्यात्मक बदलाव को किस प्रकार प्रोत्साहित आप लोग कर सकते हो? बताओ कंसेप्चुअल चेंज को, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग को, ठीक है, किस प्रकार से आप लोग प्रोत्साहित यानी एनकरेज कर सकते हो? दंड का यूज करके, पनिशमेंट का, पनिशमेंट क्या बताई थी मैंने? पनिशमेंट क्या होता है आपका? नेगेटिव होता है, तो ये तो आपका होने से रहा। बहु विभिन्न उदाहरण देकर और बच्चों को उनके तर्क खोजने के लिए, देखो बात आ गई ना यहां पर, तर्क खोजने की बात आ गई यहां पर, ठीक है। तो खोजी उपागम मैंने क्या कही थी? खोजी उपागम क्या होता है? आपका पॉजिटिव वर्ड होता है। तो भाई आपका पॉजिटिव आपका ये देखने को मिल गया। बच्चों को सही संप्रत्य का रट्टा मार का, रट्टा मारना क्या होता है? रट्टा मारना आपका होता है, आपका नेगेटिव वर्ड होता है, ये भी होने से रहा। बारंबार वेदन और अभ्यास, ड्रिल एंड प्रैक्टिस, तो ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होता है? आपका नेगेटिव वर्ड होता है। तो देखो एक ऑप्शन के अंदर सारे आपके पॉजिटिव और नेगेटिव देखने को मिल गए। तो पॉजिटिव कौन सा है कि भाई अलग अलग उदाहरण देकर बच्चों को क्या काम करो? तर्क खोजने के लिए उन्हें कहो, ठीक है। तो सबसे पॉजिटिव आंसर आपका सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, जिससे बच्चे की कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, कंसेप्चुअल चेंज बनेगा। तो सेकंड आंसर आपका सही हो जाएगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? चलिए बढ़ते बात के